देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे कि जो कंगना रनावत हैं, उनको टिकट इसलिए मिला है, वो टिकट एक तरीके से पुरस्कार है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग की थी किसान आंदोलन के दौरान। उन्होंने किसान आंदोलन को लगातार गालियां भर भर के दी थी। उस दौरान किसान आंदोलन का अपमान, किसानों का अपमान ही नहीं किया था, उसमें लाखों जो महिला किसान जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उस आंदोलन का पार्ट थी, उनका भी अपमान इस कंगना रनावत ने किया था। उसके अलावा आपको याद होगा कि शाहीन बाग के दौरान जो आंदोलन हो रहा था, उसमें भी इस महिला ने, ये जो एक्ट्रेस है, इसने उन बुजुर्ग महिलाओं का भी अपमान किया था कि 100-100 रुपए में ही आने वाली महिलाएं। तो इस तरह का अपमान इसने किया है। और जहाँ तक सुप्रिया जी की बात आप कह रहे हैं, सुप्रिया जी ने तो खुलेआम आके कहा कि भाई मेरे उससे हुआ है, मैं उस पर जांच करती हूँ, ये मैंने तो किया नहीं, और ये क्यों कोई करेगा, उसको क्या जरूरत है करने का। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ने एक शिखंडियों की फौज बनाई हुई है। वो शिखंडियों की फौज है बीजेपी IT सेल। उसके पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी हमला करते हैं। जैसे मैंने ही आज ट्वीट किया, उस ट्वीट पर आकर मेरी माँ बहन को गाली दिया गया, तो मेरा ही अपमान नहीं कर रहे हैं। मैं किसान नेता हूं, तो पूरे देश के किसानों का अपमान है, और मेरी माँ भी तो महिला है, मेरी बहन भी तो महिला है, उसका भी नरेंद्र मोदी अपमान करा रहा है। तो नरेंद्र मोदी अगर मर्द हो, 56 इंच का सीना हो, तो सामने आकर आ जाओ नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं आ जाओ, विजय चौक पर आके मुझसे डिबेट कर लो, या तो आकर लाल किले पर आकर डिबेट कर लो, नहीं तो आकर जो है यहाँ पर अपना जंतर मंतर पर डिबेट कर लो। इस तरह शिखंडियों की फौज के पीछे खड़े होकर हमला करना शोभा नहीं देता है। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल, नरेंद्र मोदी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को क्या क्या कहा, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। प्रियंका गांधी को, श्रीमती प्रियंका गांधी को भी काफी अपमानजनक शब्द बोले गए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बोला गया। यहाँ तक किसानों को भी परजीवी और वो कहा गया। तो किसको गाली दिया? जो मैं लाखों करोड़ों महिलाएं, जो किसान महिलाएं, वो भी परजीवी है क्या? नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी देश के पहले। दूसरी चीज, जो मणिपुर में हमला हुआ और वहां हिंसा हुई, जो महिलाओं का नग्न परेड किया गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी चुप रहे। हाथरस में दलित महिला का गैंग रेप हुआ और उसका मार दिया गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर नरेंद्र मोदी चुप है। उस पर यह महिला आयोग क्यों चुप है? तो महिला आयोग मात्र मोदी गैंग के सदस्य जो है कंगना रनावत के लिए ही बस महिला आयोग है क्या? इसका जवाब मान के नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं नोटिस आज तक मिला? उस पर मिलना चाहिए नोटिस। एक अच्छा, कंगना रनावत का विपक्ष द्वारा भी उनका भी मान मर्दन बहुत हो रहा है, उनकी बिकनी उकनी में फोटो तो बहुत डाल रहे हैं, वो भी तो महिला है, क्या करेंगे? रनावत महिला है, महिला का सम्मान है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को क्या कहा था? सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोला था कि नहीं बोला था? तो उसने अपमान किया। देखिए, जो नरेंद्र मोदी के साथ है वही महिला है क्या? मतलब नरेंद्र मोदी के गैंग में अगर उनका गैंग है, कुछ पत्रकारों का, उनके गैंग में कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं, वही हैं उनके गैंग में। कौन कौन है? अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, और स्मृति ईरानी है, और कंगना रनावत हैं, किरण खेर हैं, तो यही लोग हैं। कंगना के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? प्रचार करेंगे वहां पे जाकर? क्यों नहीं उनके प्रचार होगा? क्या किसान जाएंगे, किसान प्रचार करेंगे उनके खिलाफ, उनको चुनाव हरवाएंगे और हारेंगी। चुनाव हारेंगी, मंडी से चुनाव हारेंगे, मैं बता दे रहा हूँ।